Hello students, so we have been talking about the thymus gland, the thyroid gland, the parathyroid gland, okay, and the pineal gland in the previous lecture. So in this lecture we're going to start with the adrenal gland, okay. So the adrenal gland is located above the kidney. Let's say if this is the kidney, so kidney के ऊपर इसका location होता है on both the kidneys. So that is the reason the adrenal gland is also known as suprarenal. मैं लिखूंगा as it is located above kidney. It is also known as suprarenal gland. Supra मतलब ऊपर की तरफ ना, तो as it is located above the kidney, it is also known as the suprarenal gland और the adrenal gland तो अपन बोलते ही है. Now अगर इस gland को देखें, so it has been divided into two parts. It's a pyramid shaped gland और अंदर section अगर देखें, so it has been divided into two parts. This portion, the outer portion, is known as renal cortex. This portion is known as the renal cortex, and it is important to know कि इसका origin कहाँ से है. तो renal cortex is mesodermal in origin. It is mesodermal in origin. ठीक है. और ये जो portion है, this is known as adrenal cortex. Adrenal cortex. So this is known as, अच्छा origin अगर देखें, so this is ectodermal in origin. This is ectodermal in origin. ठीक है. So this is the section of adrenal gland. Two parts में इनको divide कर रखा है. The renal cortex and the adrenal medulla. ठीक है. और adrenal cortex भी आप बोल सकते हो. Done. So क्या चीज प्रोड्यूस की जाती है यहां पे अगर देखें, so 80% is epinephrine और adrenaline. एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर बात करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, दोनों जगह मैंने कॉर्टेक्स लिख दिया है, सो इट शुड बी एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला. ठीक है. सो 80% इज गोइंग टू बी प्रोडक्शन ऑफ एपिनेफ्रीन. 80% is going to be production of epinephrine or adrenaline, and 20% is going to be norepinephrine or noradrenaline. ठीक है. 80% प्रोडक्शन किसका होता है? एपिनेफ्रीन का. 20% प्रोडक्शन किसका होता है? नॉर एपिनेफ्रीन का प्रोडक्शन होता है और नॉर एड्रेनालिन का प्रोडक्शन होता है. नाउ ये चीजें है क्या? सो दिस आर एक्चुअली कैटकोलामाइंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन. दे आर कैटकोलामाइंस produced during emergency situation. ठीक है. तो इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन. दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज
they're called as emergency hormones. ठीक है? And they deal with why emergency hormone, क्योंकि they are going to be produced during the, आप डर जाओगे तब, during the fright, या आपको कहीं से भागना है फ्लाइट, या when you are in a fight with somebody. फ्राइट जब आप डर जाओगे तब ये प्रोड्यूस हो गए, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हॉर्मोन्स. फ्लाइट, कभी भागना है स्पीड में आपको, तो ये क्या करेगा, आपकी हार्ट बीट को फास्ट कर देंगे. तो हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाएगा. ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे आर कैरिंग टू द टिश्यू इज गोइंग टू इंक्रीज. एंड इफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, इफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस तो क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा. And that is the time when we need maximum amount of ATP so that we can use that ATP and run more fast than normally when we are running. ठीक है, fight के time पे भी you require more energy. Done. So this is the importance of the epinephrine and norepinephrine's. They are the emergency hormones. ठीक है, so let's put some more details regarding the gland. ओके, सो जो मैंने अभी बात करी नॉरएपिनेफ्रिन की, द नॉरएपिनेफ्रिन इज कन्वर्टेड इनटू एपिनेफ्रिन. मतलब बात एक ही हो गई. is converted into एपिनेफ्रिन. ठीक है, तो मतलब जो भी जितना भी नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस हो रहा है वो तो लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाएगा एपिनेफ्रिन में. तो अपन एपिनेफ्रिन की ही बात करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ एपिनेफ्रिन. रोल ऑफ एपिनेफ्रिन की अगर बात करें, इट इज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर. तो ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट पेरिफेरल ब्लड वेसल्स. अब आपको पता है जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो इसका इंपैक्ट क्या होता है. ठीक है, तो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा. दूसरे ब्लड वेसल्स की अगर बात करें जैसे कि कोरोनरी है, हेपेटिक है, कोरोनरी, हेपेटिक एंड स्केलेटल ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स डायलेट. तो आप देखो यहां पे दो चीज हो रही. जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं. बल्कि जो कोरोनरी, हेपेटिक एंड स्केलेटल ब्लड वेसल्स है ये क्या हो रहे, दे आर गेटिंग डायलेटेड. ओके, इट आल्सो लीड्स टू ब्लड ग्लूकोज राइज बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर. राइज इन ब्लड ग्लूकोज by breakdown of glycogen rise in blood glucose by breakdown of glycogen in liver. मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कर रहा है. बिकॉज दिस इज अ टाइम व्हेन यू नीड मोर एनर्जी. तो मोर एनर्जी चाहिए मतलब आपकी बॉडी में जो फैट होगा ओके जमा हुआ उसको भी यूज किया जाएगा. सो राइज इन ब्लड ग्लूकोज. सो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ग्लाइकोजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर, अगर इसको एक टर्म इसको दिया जाए सो दिस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म,
ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज व्हाट? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर। एक और चीज होती है दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ठीक है, सो ब्रेकडाउन ऑफ फैट इज नोन एज लिपोलाइसिस। इट इज नोन एज लिपोलाइसिस। ठीक है, एंड इट ऑल्सो कॉसेज, because you need to concentrate. For example, if you're running, you need to concentrate more on your legs, है ना? If you are fighting, you need to concentrate more on your hands so that you can move your hands and legs properly. Okay, so उस टाइम पे आपके जो दूसरे ऑर्गन्स है, दूसरे सिस्टम्स है, लेट्स से योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम और योर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको इतने ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? तो सिस्टम क्या करेगा, उनका जो फंक्शन था, उनको जो ब्लड सप्लाई दिया जा रहा था उसको डिक्रीज कर देगा, बिकॉज when you are fighting, when you are scared, your digestive system does not require blood. यहां लिखेंगे peristalsis and gastrointestinal secretion decrease. peristalsis आपको पता है, that is the movement, and peristalsis and gastrointestinal secretion decrease. Then basal metabolic rate, obviously it's going to increase. हार्ट रेट तो बढ़ी जाने वाला है, एंड respiratory rate also increases. ठीक है, so this is all happening when epinephrine is produced. Peripheral blood vessels constrict हो जाएंगे, coronary, hepatic and skeletal blood vessels dilate हो जाएंगे. Dilate क्यों? Because वहां पे muscles, when you talk about skeletal blood vessels that are delivering blood to the muscle cells, तो वहां पे क्या चाहिए? require more blood ना, तो they have to be dilated so that ज्यादा से ज्यादा blood आ सके. Coronary blood vessels बढ़ जाएगी, dilate हो जाएगी, because more oxygen can be given to heart, so the heart can pump faster. So rise in blood glucose level by breakdown of glycogen in liver. So this blood glucose level जब बढ़ जाएगा तो ये आपके cells के पास जाएगा और cells ATP बना सकते हैं. Breakdown of fat, that's lipolysis, peristalsis and gastrointestinal secretion decreases, because the whole we have to concentrate on fighting or running. So इन चीजों की requirement नहीं है, तो इनको slow down कर दिया जाएगा. Basal metabolic rate बढ़ जाएगा, and heart rate also increases, and respiratory rate also increases. ठीक है? Now ये जो adrenal gland है ना, ये काम करती है with the sympathetic gland, sympathetic system. तो we can also term it as sympathetic adrenal system भी बोल सकते हैं इनको, because they work together. क्या लिखेंगे? As sympathetic nervous system functions with adrenal gland. As functions with adrenal gland. As sympathetic nervous system functions with adrenal gland, ठीक है? It is also known as the sympathetic adrenal system. Also known as sympathetic adrenal system. ठीक है? Now, up till now, there's been no disease recorded
रिगार्डिंग द एड्रिनल ग्लैंड, नो डिसीज रिकॉर्डेड, तो कोई डिसऑर्डर में मेंशन नहीं कर सकता हूं, नो डिसीज रिकॉर्डेड अप टिल नाउ, बट कैंसर रिकॉर्ड हुआ है, तो यहां लिखिए कैंसर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, cancer of adrenal gland, that is known as pheochromocytoma. It is known as pheochromocytoma. क्या बोलते हैं? pheochromocytoma, because pheochromocytes are the cells of adrenal gland, या फिर adrenal medulla की आप बात कर सकते हो. So cancer of adrenal gland is known as pheochromocytoma. तो मैं मेंशन कर देता हूं, cells of adrenal medulla are known as cells of adrenal medulla are known as pheochromocytes. है ना? तो जो सेल्स या एड्रिनल मेडुला के उन्हें फियोक्रोमोसाइट्स कहा जाता है. इसी के ऊपर से नाम कौन सा आ रहा है? कैंसर का जो नाम आ रहा है दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा. डन. ओके, सो व्हेन द कैंसर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड हैपेंस, तो एड्रिनल ग्लैंड के सेल्स बढ़ेंगे, फियोक्रोमोसाइट्स बढ़ेंगे, और जब क्रोमोसाइट्स बढ़ेंगे तो इनका जो सिक्रीशन था वो भी बढ़ेगा ना, एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन भी बढ़ेगा. लिखेंगे increased secretion of epinephrine and norepinephrine. Increased secretion of epinephrine and norepinephrine occurs. दूसरी बात, जो ब्लड प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो इनका सिक्रीशन बढ़ेगा, और जब सिक्रीशन बढ़ेगा तो क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर. अब हाई ब्लड प्रेशर से एक और चीज होगी, हाई ब्लड ग्लूकोज. हाई ब्लड ग्लूकोज, एंड हाई ब्लड ग्लूकोज से जो लिपिड स्टोरेज होता था, जो फैट स्टोर किया जाता था बॉडी में, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. दैट इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज इनका सिक्रीशन अगर बढ़ता जाएगा तो होगा क्या? आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, और ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी फैट को स्टोर नहीं कर पाएगी. मैक्सिमम ऑफ द फैट इज गोइंग टू बी इन द ब्लड एंड इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी. ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू हैपन व्हेन देयर इज कैंसर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड. और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर मैं बात कर रहा था किसकी? एड्रिनल मेडुला की. मैं एक और बात यहां पे मेंशन कर देता हूं, इफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डैमेज्ड, रेड में लिखते हैं, if adrenal cortex is damaged, person dies. If adrenal cortex is damaged, the person is going to die. ठीक है? सो मेडुला की बात नहीं कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट द कॉर्टेक्स हियर. ठीक है? कॉर्टेक्स का मतलब होता है शेल. ठीक है? कॉर्टेक्स का क्या मतलब होता है? शेल होता है. Now let's take the section of the adrenal gland, and to be more specific, we'll be talking about the section of adrenal cortex here.
a very important structure, very important gland. ठीक है, so मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था अभी थोड़ी देर पहले. Okay, so this was the medulla, this is the cortex. Now let's take a section of this thing. इस चीज का सेक्शन लेके देखते हैं. ठीक है, देख लो मैं कौन सी चीज को जूम कर रहा हूं, इतने पोर्शन को. दिस, फिर उसके ऊपर एक और लेयर अपन दिखाते हैं. This, and then we have a thin region. Okay, so this portion जो pink में मैं दिखा रहा हूं, this is actually representing the medulla portion. ये जो आ रहा है ना, इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है मेडुला. दिस आर दी सेल्स ऑफ मेडुला. मैंने बता दिया क्या नाम है उन सेल्स का. ठीक है, देन उसके ऊपर अगर देखें, सो वी हैव दिस आर दी सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स. दिस आर गोइंग टू बी द सेल्स ऑफ द cells of the cortex. ठीक है, okay, then there are cells. This is also the part of the cortex. cortex वाला जो पार्ट है 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है. ठीक है, and then the last region of the cortex. ठीक है, so these are all these cells. Okay, so this portion is the cortex. I'm sorry, this portion is the medulla. तो इसके cells का नाम क्या था, इसको लेबल कर देते हैं अपन. This is the adrenal medulla portion, and the cells are known as pheochromocytes. Chromocyte cells का नाम है. ओके, pheochromocyte cells का नाम है. नाउ अब ये जो पूरा पोर्शन है, इतना रेड, ब्लू एंड ब्लैक, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एड्रिनल कॉर्टेक्स. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. और एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 रीजन्स मैंने दिखा रखे, ब्लैक, ब्लू एंड रेड में. तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है, दिस इज नोन एज जोना रेटिकुलारिस. This is known as zona reticularis. This portion is known as zona fasciculata.
zona fasciculata, and this portion, the red one, is known as zona glomerulosa. Zona glomerulosa. ठीक है, 3 पोर्शंस हो गए. Zona, the outermost, the upper region is zona glomerulosa. This portion is zona fasciculata and this portion is zona reticularis. और अंदर की तरफ क्या आ गया, मेडुला. तो ये पूरे जो 3 पोर्शंस है ये कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मेडुला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एवरी रीजन इज गोइंग टू सिक्रीट डिफरेंट थिंग. जैसे कि यहाँ पे क्या सिक्रीशन हो रहा था, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन का बात हो रही थी. अब ये जो 3 मैंने रीजन्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे भी सिक्रीशन अलग है. तो जो जोना रेटिकुलारिस होता है ये क्या सिक्रीट करता है, तो ये सिक्रीट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. किसको सिक्रीट करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करता है. जोना फेसिकुलाटा की अगर बात करें तो ये सिक्रीट करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. और जोना ग्लोमेरुलोसा की अगर बात करें तो ये सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को. ओके, मैं यहां पे मेंशन करता हूं, दिख नहीं रहा है मे बी ठीक से. So this portion is zona glomerulosa, and what does it secrete? It secretes mineralocorticoids. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, क्लियर है. यहां पे तो आपको पता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन. This portion zona reticularis, sex corticoids. This portion zona fasciculata, glucocorticoids. This portion zona glomerulosa, it secretes mineralocorticoids. ठीक है, so let's start with the mineralocorticoids. I hope the diagram is clear. कौन से पार्ट की बात हो रही है. Zona glomerulosa secretes mineralocorticoids, and one of the important mineralocorticoid is aldosterone. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की अगर बात करें, so we have aldosterone as the example. We have aldosterone as example of mineralocorticoid. Now, when is aldosterone secreted? So it is secreted in response to low blood pressure. Secreted in response to low blood pressure and low Na plus. Low blood pressure and low Na plus. In blood. ठीक है. It also helps in increases sodium. It helps in, or it increases sodium reabsorption. Increases sodium reabsorption and increase excretion of potassium. And increases excretion of potassium. So secreted in response to low blood pressure and low Na plus in blood, increases sodium reabsorption and increases excretion of potassium. और आपने रास पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर में, वहां पे भी आपको पता है आल्डोस्टेरॉन का इंपॉर्टेंस क्या था. रास के टाइम पे
जो रेनिन किडनी से प्रोड्यूस होता था, वो रेनिन किस काम में आता था? वो रेनिन काम में आता था एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करने में इनटू एंजियोटेंसिन विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। ओके, मैं लिख देता हूं एंजियोटेंसिनोजन दैट वाज सिक्रेटेड बाय लिवर, उसको ये कन्वर्ट करता था किस में? एंजियोटेंसिन में, और जिससे किसका प्रोडक्शन होता था? ओके, इट वाज लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ aldosterone. It was leading to the production of aldosterone that is produced by adrenal gland or the which portion? Zona glomerulosa of the adrenal gland. ठीक है, तो रास आप पढ़ चुके हो, रास में आपको aldosterone का इंपॉर्टेंस अच्छे से पता हुआ है कि aldosterone करता क्या था। ओके, डन। सो नाउ अगर डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, और डिसऑर्डर्स में लेट्स से अगर aldosterone का सिक्रीशन ठीक से नहीं हो रहा है, देयर इज हाइपोसिक्रीशन, तो उससे क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? Okay, if we talk about the disorders, so we can talk about hyposecretion of aldosterone. Hyposecretion, that means there is low amount of aldosterone. तो लो अमाउंट ऑफ aldosterone से क्या होगा? So there is a condition known as low blood Na plus. Low blood Na plus. तो अगर लो ब्लड Na plus होता है, so this is known as hyponatremia. It is known as hyponatremia. हाइपोनेट्रेमिया, ठीक है। देन हाई ब्लड के प्लस हो जाएगा, के प्लस का लेवल बढ़ जाएगा, हाई ब्लड के प्लस, दैट इज हाइपरकेलेमिया। hyperkalemia, and it also causes low blood pressure, vomiting, low blood pressure भी देखने को मिलेगा, vomiting भी देखने को मिलेगा, और स्किन में there's going to be bronze pigmentation. जो स्किन होगी ना वो थोड़ा सा ब्राउन्स अपीयरेंस देगी, क्योंकि Na प्लस का प्रोपोर्शन बॉडी में कम हो रहा है ना, तो इट इज गोइंग टू गिव अ ब्रोन्स अपीयरेंस। कहां लिखेंगे? ब्रोन्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ब्रोन्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। सो ये एक डिसऑर्डर है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ aldosterone। अच्छा, दिस ये जो डिसीज है, डिसीज का नाम मैंने मेंशन नहीं किया, द डिसीज इज नोन एज, ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूं ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है? सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडिशंस डिसीज, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडिशंस डिसीज। ठीक है, एक और डिसीज देखते हैं, दैट इज कॉन्स डिसऑर्डर। तो कॉन्स डिसऑर्डर की अगर बात करें, सॉरी कॉन्स डिसीज,
hyposecretion of aldosterone causes Addison's disease. तो यहाँ पे I'll put it as hypersecretion of aldosterone that causes Conn's disease. Hypersecretion of aldosterone. ठीक है, क्या क्या होगा? तो जो चीजें मैंने यहां पे लिखी है उल्टी हो जाएगी. सो दिस इज गोइंग टू बी हाई ब्लड Na+. ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, इसको भी कर देते लो ब्लड K+, हाई ब्लड प्रेशर, एंड दिस इज गोइंग टू कॉज कॉन्स डिसीज में काफी सारे क्रैम्प्स एंड कन्वल्जन्स देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर. खींच आना मतलब क्रैम्प्स एंड कन्वल्जन्स. ठीक है, तो दो डिसीज मैंने बता दी. हाइपोसिक्रेशन ऑफ aldosterone तो एडिशनल डिसीज, एंड हाइपर सिक्रीशन, हाइपर and this is hypo. Hypo is low amount and this is higher amount of aldosterone. ठीक है, आई होप समझ में आ रही है बातें. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट दैट इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात हो रही थी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देख लेते हैं. So glucocorticoids. For example लेते हैं glucocorticoids के. So we have cortisol, we have cortisone, and we have corticosterone. ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है दैट इज कॉर्टिसोल. सो मैंने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जांपल दिए. कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोन है एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन है. उसमें जो कॉर्टिसोल है दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन. नाउ देखते हैं किस काम में आते हैं. सो दे आर यूजफुल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. It helps in metabolism of carbohydrates, fats and protein. ठीक है, मतलब we can also term these hormones as the catabolic hormone, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं. कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है. So these are catabolic hormones. They perform one important phenomena that is known as glycogenolysis. That is breakdown of glycogen. That is breakdown of glycogen. And another thing they perform is gluconeogenesis. So gluconeogenesis is formation of sugar from a non-carbohydrate source. लिखेंगे formation of sugar
formation of sugar from non-carbohydrate source, because शुगर तो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट होती है ना, तो अगर शुगर का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम समथिंग विच इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोसेस को कहा जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ शुगर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे कि मेकिंग अ शुगर आउट ऑफ एमिनो एसिड एंड फैट्स. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ शुगर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, दैट इज अमीनो एसिड एंड फैट्स. अब इससे होगा क्या, देयर इज गोइंग टू बी राइज इन ब्लड ग्लूकोज, rise in blood glucose. They are also useful to suppress inflammation. They are also anti-allergic. अगर बॉडी में एलर्जी कॉज होती है तो कॉर्टिसोल की इंजेक्शन, सिंथेटिक कॉर्टिसोल की इंजेक्शन इंडिविजुअल को दिए जाएंगे. तो ये कॉर्टिसोल क्या करेगा, इट वुड वर्क एज एन एंटी एलर्जिक, जो एलर्जी है उसको सप्रेस करने का काम करेगा. ठीक है, कॉर्टिसोल. देन दे ऑल्सो सप्रेस WBC synthesis and increase RBC synthesis. And increase RBC synthesis. It works as vasoconstrictor in case of injury. It works as vasoconstrictor in case of injury and helps in controlling stress. Helps in controlling stress. ठीक है, और थोड़े पॉइंट्स मैं ऐड करूंगा. आई हैव टू रब दिस. इट इनहिबिट्स ग्रोथ. It inhibits growth by inhibiting growth hormone secretion. It inhibits growth by inhibiting growth hormone secretion. ठीक है, and it also increases osteoclast activity. That is, osteoclast आपको बताइए, these are bone eating cells. कौन से सेल्स है? बोन ईटिंग सेल्स है. मतलब अगर कॉर्टिसोल ये चीजें प्रोड्यूस हो रही है तो ये क्या करेगी, दे वुड कीप अ बैलेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. ऐसा नहीं कि बोन्स का फॉर्मेशन बनता ही जाएगा. नो, देयर शुड बी सम लिमिट टू इट. तो उस टाइम पे कॉर्टिसोल क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, चेक रखेंगे. और अगर ज्यादा कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा है तो बोन ईटिंग सेल्स क्या करेंगे, उस कैल्शियम डिपोजिशन को कम करेंगे बाय ईटिंग द बोन सेल्स. ठीक है. नाउ अगर डिसऑर्डर देखें, so we have a disorder, and this is also due to the tumor in the gland. Disorder की बात करें, so we have Cushing syndrome. कौन सा सिंड्रोम है?
क्यूसिंग सिंड्रोम है. So it can be due to tumor in adrenal cortex. Can be due to tumor in adrenal cortex या फिर excess of ACTH. Can be due to tumor in adrenal cortex or excess of ACTH. It also causes hyperglycemia, that is rise in blood glucose. Rise in blood glucose. The condition is known as hyperglycemia. Condition is known as hyperglycemia. And there is redistribution of fat. मतलब फैट क्या करेगा, पूरी बॉडी में से एक जगह पे लोकेट हो जाएगा, that is the belly. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, बॉडी में जो फैट है वो एक ही जगह पे जमा हो जाएगा, एंड दिस वुड कॉज द पेंडुलस बेली. इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? द कंडीशन इज नोन एज पेंडुलस बेली. फैट का डिपोजिशन होने की वजह से द फेस अपीयर्स लाइक गोल्ड, पूरा मून फेस आप बोल सकते हो. देयर इज मून फेस अपीयरेंस, एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन द बैक एज वेल. पीछे की तरफ भी फैट डिपोजिशन हो जाएगा. So that is buffalo hump. That is buffalo hump. That is buffalo hump. Then because फैट इतनी जल्दी बढ़ रहा है ना, फैट के साथ साथ स्किन ग्रो नहीं कर पा रही, स्किन को थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो में. फैट काफी जल्दी बढ़ रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, तो बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे. तो लिखिएगा स्ट्रेच मार्क्स ऑन स्किन. And it is known as tree. It is known as ठीक है. Then there is excessive hair growth. Excessive hair growth, that is known as hirsutism. It is known as hirsutism. It is known as hirsutism. And there is another condition known as menstrual cycle stops. This is known as amenorrhea. This is known as amenorrhea. Amenorrhea. ठीक है. एंड देयर इज डिलेड वुंड हीलिंग. अगर कुछ घाव हो जाता है, कुछ लग जाती है, तो उसको हील होने में काफी टाइम लगेगा. तो ये भी यहां लिख देते हैं, डिलेड वुंड हीलिंग. तो ये सब मैंने बातें आपको किसकी बताई है? मैंने आपको बातें बताई है सिंड्रोम की. कौन सा सिंड्रोम? सो देयर इज दी Cushing syndrome, because there are a lot of symptoms available here, जैसे कि can be due to tumor in adrenal gland, ठीक है, rise in blood glucose, redistribution of fat, pendulous belly, moon face appearance, fat deposition on back,
stretch marks on the skin, excessive hair growth, menstrual cycle stops, and delayed wound healing. तो बहुत सारे symptoms है, इसलिए we term it as a syndrome. Done. So this is the disorder associated with the glucocorticoids. जब there is tumor in the adrenal cortex. Done. So we are left with the sex corticoids. So we'll talk about the sex corticoids in the next lecture. So I hope things are clear. Now see, you have to remember all these symptoms जो भी मैंने बताए हैं, because the symptoms are going to be very important from the board point of view as well, और competitive part में तो बहुत ही ज़्यादा important रहेगी ये सब चीज़ें. ठीक है. सो मेक श्योर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव पार्ट, तो मेक श्योर कि आप जितनी भी मैंने सिम्टम्स आपको बताई है उनको आप अच्छे से याद रखो. ठीक है. सो आई कीप दिस मच फॉर दिस सेशन. इन द नेक्स्ट सेशन विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो चुका है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो चुका है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बाकी है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच.